नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। SCR की 72 ट्रेन रद्द, 22 को किया गया डायवर्ट। 4 से 20 अगस्त तक प्रभावित रहेगा परिचालन। रायपुर से 2 नई उड़ानों की होगी शुरुआत। प्रयागराज के लिए 16 अगस्त और हैदराबाद के लिए 23 सितंबर से शुरू होगी विमान सेवा। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक फेरबदल। 20 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। महासमुंद, बीजापुर और कोरिया के कलेक्टर बदले गए। आबकारी घोटाले में अनवर ढेबर और AP त्रिपाठी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी। ED ने रायपुर कोर्ट में लगाया था आवेदन। दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ED। और रायपुर के तेलीबांधा में हिट एंड रन। तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा। हादसे में युवती की मौत। आरोपी थाने में कार छोड़कर हुआ फरार। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रेल यात्रियों से जुड़ी एक अहम खबर की। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां से एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। SCR की 72 ट्रेन रद्द की गई है, 22 ट्रेन डायवर्ट किए गए हैं और 5 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेन से डायवर्ट किया गया, उनका रूट डायवर्सन किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ये काम चल रहा है और 4 अगस्त से 20 अगस्त तक ट्रेन प्रभावित रहेंगी। यानी कि इस तारीख के बीच अगर आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं यात्रा करने की अगर आप योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर से कई ट्रेनें हैं जिनका परिचालन प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि SCR की कुल 72 ट्रेन है जो रद्द कर दी गई है। 22 ट्रेन डायवर्ट किए गए हैं, 5 ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का ये काम हो रहा है, इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और राजधानी में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। दरअसल तेलीबांधा इलाके की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार XUV ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवती की पहचान VIP रोड के अमलतास सोसाइटी की श्रेष्ठा सत्यपति के रूप में हुई है। मृत युवती SBI में पदस्थ AGM की बड़ी बेटी थी, जो अपने पापा के लिए दवाई लेने जा रही थी। मृतक श्रेष्ठा ने हाल ही में नीट की परीक्षा पास की थी। आरोपी अपनी कार से खमाडी थाने पहुंचा और थाने के बाहर कार खड़ी कर फरार हो गया। इसके पहले भी तेलीबांधा इलाके में कार चालक ने डॉक्टर परिवार को रौंदकर फरार हो गया था। 21-22 साल की लड़की है श्रेष्ठा सतपति, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि नीट का एग्ज़ाम भी बच्ची ने शायद क्लियर कर लिया था। तो वो अपने पिता के लिए दवाई लेने के लिए जा रही थी सर्विस रोड से तेलीबांधा की। उसी समय सामने से एक कार आ रही थी। जानकारी के मुताबिक जो पता चला है MG हेक्टर या इस तरीके की कोई कार थी, तो आ रही थी, उससे टक्कर हुई है और टक्कर होने के बाद ऑन स्पॉट ही बच्ची की डेथ हो गई। हॉस्पिटल जब तक ले जाते तब तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। ये लड़की अभी MBBS के लिए नीट की एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से हमको पता लगा कि क्वालिफाई की है। अभी कुछ दिन बाद उनका काउंसलिंग भी होना है। तो हम ये क्वेश्चन हम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कब तक वी आर गोइंग टू टॉलरेट दिस थिंग्स। ऐसा इनह्यूमन तरीके से हिट करके रन करना, ये क्या आप मार दिए हो तो हॉस्पिटल ले जाइए ना आपको, क्योंकि आप गलत को सज़ा हम चाहते हैं कि गलत को होना चाहिए, नहीं तो ऐसे टैलेंटेड बच्चियों को आकस्मिक हम लोग खोते जाएंगे। राजधानी रायपुर के रिंग रोड स्थित जो सर्विस रोड है, वहाँ पे एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े ये हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ये जो सर्विस रोड है, ये यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ बताया जा रहा है कि 21 से 22 साल की जो एक युवती थी, स्कूटी से अपने पिता के लिए दवाई लेने जा रही थी। तभी एक ये रॉन्ग साइड जिस तरीके से ये गाड़ियाँ आ रही हैं,
इस तरीके से एक अज्ञात वाहन यहाँ से आया है जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पे युवती जो थी जिसकी पहचान जो है श्रेष्ठा सत्यपति के रूप में हुई है और 20 से 22 साल की उम्र बताई जा रही है, जिसकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। ये जिस तरीके से ये सर्विस रोड बनाई गई थी यहाँ तेलीबांधा इलाके में, जिस तरीके से कहा गया था कि यहाँ पे सिर्फ सर्विस रोड रहेगी और जो गाड़ियाँ हैं जो रिंग रोड को ज्वाइन न करके सर्विस रोड के जो आसपास जो ऑफिसेज जो कार्यालय हैं वहाँ पे जाने वालों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो रॉन्ग साइड भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आती हैं, जिससे इस तरीके के हादसे होते हैं। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जिसमें कोई किसी की जान गई हो। इससे पहले भी सैकड़ों जो हादसे हैं ये रॉन्ग साइड चलने की वजह से हुए हैं, और फिर भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देती हैं। फिलहाल अभी जो इस हादसा हुआ है उसमें युवती की दर्दनाक मौत हो गई है, और जो अज्ञात वाहन सवार जो था वो अपने वाहन समेत फरार बताया जा रहा है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो तेज रफ्तार और लापरवाही बरतने की वजह से राजधानी में इस तरीके के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से राजधानी वासियों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर का रुख करते हैं, जहां कृष्णा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े उठाईगिरी का मामला सामने आया है। एक युवक पहले दुकान में पहुंचकर लॉकेट देखने का नाटक कर रहा था और उसके बाद अचानक लॉकेट उठाकर भागने लगा और बाइक में सवार होकर भागने की उसने कोशिश की, लेकिन इसी बीच दुकानदार और आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत ही धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने पूछताछ जब उससे की गई तो उसने बताया कि उसने जुए सट्टे में 1 लाख रुपए गंवा दिए थे, जिसकी भरपाई के लिए उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी कोरबा निवासी है और बिजली विभाग के सब स्टेशन में ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। एक अतुल दास पंत करके व्यक्ति है, उसने सोना खरीदने के नाम से गया और वहाँ पे कुछ ज्वेलर्स के द्वारा दिखाया गया लॉकेट, उसको छुपा के उसने भागने का प्रयास, लूट करके भागने का प्रयास किया, जिस तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ, जिस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत उसको अपने पोजीशन में लिया गया। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले में अस्पतालों की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही है। दरअसल हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया था और डॉक्टर्स को कई निर्देश भी दिए थे। इसके बाद भी डॉक्टर हैं कि अपने अड़ियल रवैये से बिल्कुल भी बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में शाम को एक भी डॉक्टर नजर नहीं आते हैं, सिर्फ नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे ये पूरा अस्पताल चल रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल हैं, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं कि उनका यहाँ पे बेहतर इलाज हो सकेगा। हम आपको आज मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ स्थिति है, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इस वक्त मनेन्द्रगढ़ के उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ, जहाँ 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक पहुँचे। उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने काफ़ी निर्देश दिए थे। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पहुँच चुके हैं और अब देखिए हम ये OPD है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको डॉक्टर सौभाग्य शरण सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ। ये खंड चिकित्सा अधिकारी भी हैं, BMO की जिम्मेदारी है, तो लेकिन उनके कक्ष में यहाँ पे ताला लटका हुआ है। आप देख सकते हैं ये शिशु रोग विभाग की OPD है। हो सकता है कि BMO कहीं पे मीटिंग में गए हों या कोई दूसरा दौरा कार्यक्रम हो, लेकिन हम दूसरे OPD को आपको दिखाते हैं। ये जो OPD है, हम आगे चलते हैं। OPD के नज़ारा हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे भी कमरे में जो है ताला लगा हुआ है, ये जो लटक रहा है। ये तीसरा जो कक्ष है, यहाँ पे श्रीमती सुष्मा पांडे, ये महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कक्ष क्रमांक 10 एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला मुख्यालय के अस्पताल में नहीं है और यहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। अभी ना तो मरीज है और ना डॉक्टर है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी समय से यहाँ पे आ रही है। क्या कुछ नज़ारा देख रहे हैं आप?
देखिए, आज मुझे जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है मननगढ़ से लगे हुए पाराडोल में, और वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई। 17-20 लोग करीब उसमें जो है इसकी चपेट में है। आप देख सकते हैं, और जैसा कि सतीश भाई ने बताया कि यहाँ पर किसी भी चैम्बर में कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर जिस विधानसभा का विधायक जो है प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हो, और उसके बाद अगर यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो ये तो डॉक्टरों की घोर लापरवाही है। और एक बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो प्रदेश के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। तब ये स्थिति है कि यहाँ पर शाम के समय एक भी डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का भी पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जनता से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज फिर से सहायता केंद्र शुरू हो जाएगा। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में मंत्री जनता की समस्या सुनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समस्याओं का निराकरण करेंगे और आज कार्यकर्ता और जनता से वो मुलाकात करेंगे। विधानसभा सत्र के कारण सहायता केंद्र स्थगित कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। सहायता केंद्र के जरिए मंत्री अपने विभागों में जन सुनवाई करते हैं। जनता उनके विभागों के जरूरी जो समस्याएं उनकी होती है वो लेकर उनके समक्ष आते हैं और मंत्री इन समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 20 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। विनय कुमार लंगे महासमुंद के कलेक्टर होंगे। चंदन संजय त्रिपाठी कोरिया कलेक्टर, संबित मिश्रा बीजापुर कलेक्टर होंगे अब, और रजत बंसल मनरेगा आयुक्त, वहीं संचालक पीएम आवास योजना के, वहीं नीला मेक्का बिलासपुर संभाग के आयुक्त होंगे और महादेव कांवरे रायपुर संभाग के आयुक्त बनाया गया। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया गया है। तबादले किए गए 20 आईएएस अधिकारियों के। और कोरबा में एसईसीएल के कुसमुंडा खदान की घटना के बाद से महाप्रबंधन ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। दरअसल भारी बारिश के सैलाब में बह जाने से असिस्टेंट मैनेजर की मौत हो गई थी और इस घटना पर प्रबंधन ने माना कि कई बार अलर्ट करने के बाद भी खदान में असिस्टेंट मैनेजर के मोबाइल पर गेम खेलने की लापरवाही के कारण हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि कुसमुंडा खदान में 27 जुलाई को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ था। खदान में इंस्पेक्शन के लिए उतरे 5 कर्मचारी पानी के बीच फंस गए थे। इस दौरान असिस्टेंट मैनेजर जितेंद्र नागरकर तेज धार में बह गया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे से सबक लेते हुए महाप्रबंधक ने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि खदान क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिलने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। इलाकों में घूम घूम कर फसलों को और घरों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए वन विभाग कई उपाय भी कर रहा है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जशपुर की है, जहां हाथी से जनहानि रोकने के लिए वन विभाग नवाचार करने जा रहा है। जशपुर जिला पंचायत में 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीएफओ ने बताया कि मोबाइल में भेजे जाने वाले टेक्स्ट मैसेज के साथ अब वॉइस मैसेज भी मोबाइल में ही मिलेगा। वहीं राज्य में भी फिंगेश्वर के पास पहुंचे 3 दंतैल हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। वन विभाग ने 20 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया। और प्रदेश का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट से प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। टाइगर पॉइंट की तस्वीर सैलानियों के मन को लुभा रही है। इस दृश्य को देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर पहुंच रही है। बारिश से मैनपाट सहित आसपास की वादियों के नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रदेश का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की तस्वीर आप देखिए। और अगर बात करें इस मंथ की, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की अगर बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा लगातार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँचने से प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर इस मनमोहक वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं।
और बालोद जिले के ग्राम कमकापार में सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है। भारी बारिश के कारण स्कूल में खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कमकापार के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की छत से लगातार पानी टपक रहा है। छत का प्लास्टर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। खतरे के मद्देनजर ग्रामीणों ने स्कूल की छत को तिरपाल से ढक दिया है। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल की मरम्मत के लिए कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा, जिसमें स्कूल भवन की हालत को देखते हुए कुछ दिन बंद रखने का निवेदन किया है, ताकि कोई अनहोनी बच्चों के साथ ना हो। फिलहाल स्कूल की बिजली भी बंद कर दी गई है। ग्रामीणों ने ये बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हमारे गांव की स्थिति, शाला की स्थिति, शिक्षक की स्थिति पर बार बार हम मतलब चिल्लाथन। आज तक कोई हमारी मांग पूरा नहीं होते। स्कूल तो ऐसे हो गए कि बच्चा माला कहाँ बैठा वो। अब हम 2 बार आगे रहे जन दर्शन में हमारे शिक्षक मांग पर, लेकिन आज दम तक कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। 6 पद रिक्त है। शाला विकास समिति के सभी सदस्य और सभी ग्रामीण जन शाला परिसर में गए थे, स्कूल का पूरा निरीक्षण किए। वहाँ देखे हम लोग कि स्कूल में मात्र 4 कमरा है, चारों कमरा पूरा पानी से भरा हुआ है। छत सीपेज है, पानी टपक रहा है। छत की स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी गिर सकता है, और जितना भी वायरिंग हुआ है उसमें पूरा करंट आने की संभावना है। और चलिए इसी बीच वाड्रफनगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आकाशीय बिजली के चपेट में मां बेटे आ गए। चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो एक बेहद ही दुखद खबर है। वाड्रफनगर के शारदापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मां बेटे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। वाड्रफनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं, दोनों की मौत हो गई है। तो खेत में काम करने के लिए मां और बेटी दोनों गए हुए थे, जिस दौरान वो इस हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अगर बात करें तो बारिश के मौसम में अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। इससे अक्सर लोगों से अपील की जाती है कि जब भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने की कोई भी संभावना हो, तेज बारिश हो रही हो, तो वो खेत जैसे इलाकों में, जंगली इलाकों में कम जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको सारंगगढ़ से दिखाते हैं, जहां महानदी में बहकर महिला उड़ीसा पहुंच गई। झारसागुड़ा के पलसादा गांव में मछुआरों ने उसका रेस्क्यू किया। सारंगगढ़ के पोरत गांव की महिला बताई जा रही है। पलसादा गांव का ग्रामीणों ने सरिया पुलिस को इसकी पूरी सूचना दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मछुआरे थे वहां पर उन्होंने महिला का रेस्क्यू किया। महानदी में ये महिला बह गई थी, जो कि उड़ीसा पहुंच गई। और कवर्धा की अगर बात करें तो यहाँ पर देवसरा गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। डायरिया से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे कर रही है। पंडरिया ब्लॉक के देवसरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कवर्धा की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ चुकी है। मरीजों का आंकड़ा पहले भी बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और घर घर जाकर अब सर्वे किया जा रहा है। और अगर जांजगीर की बात करें तो यहाँ पर डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। यहाँ पर डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में 2 मरीज भर्ती हुए हैं डेंगू के। 4 दिनों से यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हैदराबाद से काम करके ये दोनों मरीज आए थे, ये जानकारी अब तक सामने आई है। जिले में कुछ दिनों से पहले भी लगातार डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। जैसे कि जानकारी हम आपको पहले भी दे रहे थे कि प्रदेश में अगर बात करें जांजगीर की, तो यहाँ पर लगातार डेंगू के मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं और 2 नए मरीज मिले हैं। 4 दिनों से इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।